भोपाल का सीधा रुख करते हैं। प्रदेश कार्य समिति बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित कर रहे हैं मोहन यादव। सीधे सुन लेते हैं उनको। कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी भाई साहब, इस अवसर पर हमारे प्रभारी द्वय माननीय महेंद्र सिंह जी, सतीश जी, माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री दुर्गादास डीडी उइके जी, मैं मान के चलता हूं कि पूरा ही मंच, चूंकि समय की संकट आई है तो एक बार ताली बजा दें मेरे साथ आप सब। बाबा महाकाल के दर्शन करने जाओ तो एक मंत्र बोलना चाहिए, या भगवान विष्णु के साथ दर्शन करो तो शिव का स्मरण करना पड़ता है। मैं समझता हूं, मैं मुख्यमंत्री बना जब से इस बात का मंत्र मेरे ध्यान में है कि प्रदेश में अच्छे से काम करना तो शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, अपने सारी नैया पार। ये दो शब्द में सबका सार है। ऐसा अद्भुत क्षण है, इसका एहसास अपने को है। इसका भावार्थ भी हम सब समझ सकते हैं। संगठन समझ के सरकार चलाते रहो, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं समझ सकता हूं, ज्यादा भाषण तो नहीं दूंगा। आपने सबने अलग अलग अपने सारे विषयों का दिन भर मनन किया, चिंतन किया, श्रवण किया। उन सारी बातों का निचोड़ हम सबके मन में आया होगा, क्योंकि ये बड़ी अत्यंत महत्व की कार्यकारिणी है जिसमें मंडल इकाई तक हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और मंडल इकाई तक बुलाया गया तो मैंने जैसे प्रारंभ में ही कहा है कि संगठन के साथ सरकार, और दोनों में उतने ही रस लेकर डूब करके हमको काम अगर करना है तो हमारी सबकी भूमिका वो अपने आप में स्पष्ट हो जाती। और सरकार की भूमिका के नाते से कुछ बातें कहने का प्रयास किया तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 जातियां हम याद कर लें, जिसके आधार पर हमारी सरकार की दिशा के लिए हमको पाथेय मिलता है। हम सब जानते हैं, वो चारों जातियों को उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन भावार्थ आपको ध्यान में आएगा। हमने उन सारी बातों का निचोड़ लेकर चलने का प्रयास किया है, जिन बातों को लेके चलते हैं। ये बात सही है कि सरकार के मामले में हम भाग्यशाली हैं कि हमने 5वीं बार सरकार बनाई है, लेकिन सरकार के आधार पर जो हमारी प्रारंभिक जरूरतें थी या आवश्यकता थी, जहां हम लगभग 20-22 हजार करोड़ के बजट में 2003-04 में बैठे थे, आज की स्थिति में जब मैं इस सरकार के गठन के पहले पुरानी माननीय शिवराज जी भाई साहब की सरकार थी तो 3 लाख लगभग 25 हजार करोड़ के आसपास का हमारा बजट था। उस बजट से हम 3,60,000 रुपये आसपास गए। लेकिन जैसा होता है, हमने कहा कि ये 5 साल का अगर बजट बनाएंगे तो ये कुछ लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए, और बड़े होने के लिए भाव यही बनाया कि लगभग हमारा ये जो बजट है 5 साल में क्रमशः इसको डबल कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि समान रूप से हमने कहा कि एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य से, और विकसित राज्य से स्वर्णिम राज्य में जो माननीय शिवराज जी भाई साहब ने शब्द उपयोग किया है, लंबी जब छलांग लगाना है तो स्वाभाविक रूप से वो विचार करने की जरूरत है। लेकिन केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए तो बात नहीं बनेगी, तो हमारी दृष्टि छोटी से छोटी जगह पे भी जाना चाहिए। कैसा खराब लगता था हमको कई बार कि जो अपने परिजनों के लिए कोई बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस तो आके हमारे अपने मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाएगी, लेकिन किसी कारण से अगर उसका शरीर छूट गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं, क्षमता के साथ आर्थिक प्रबंध नहीं है, तो हाथ में लाश को ले जा रहा है बच्चे की, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कितना कष्ट होता है। आप सबसे निवेदन है, इस बजट के माध्यम से ये प्रबंधन कर दिया है, हॉस्पिटल से किसी हालत में कोई भी शव ऐसा नहीं जाएगा, वाहन से हम घर तक पहुंचाने के लिए संवेदना के साथ इस प्रबंधन को कर रहे हैं। इसलिए संगठन की बात भी हमको जोड़ना पड़ेगी कि हम सब आसपास में निगाह रखें। कोई कारण से लापरवाही होती है, कई बार जाने अनजाने इस चीज का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन कुछ समय तक हम अगर आसपास निगाह दौड़ाएंगे तो ऐसी बातों को हमारी सरकार के माध्यम से हम इसको रोक सकेंगे। कुछ चीजें और भी खड़ी की है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन समय की मुझे लगता है कि कमी, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा कि हम सब मिलकर के सरकार के माध्यम से चलने के लिए, अभी आपने सबने देखा होगा सभी सेक्टर में बराबरी से वित्तीय प्रबंधन का व्यवस्था की गई है। अब ये जैसे हेल्थ की बात माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने कही थी,
हमने कहा अपने हॉस्पिटल सब क्यों अच्छे नहीं होना चाहिए, और हॉस्पिटल में भी खासकर सीएससी सेंटर हमारे जो तहसील केंद्र के 20 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल है, इनकी सारे पदों की भर्ती, इसमें भी अब ये बात सही कि प्रमोशन का हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। और काल के प्रवाह में थोड़ा जो कष्ट आया है कि आरक्षण के और कोई कारणों से बार बार हमारे विरोधी हमको कोर्ट ले जाते हैं, तो भर्तियों पे कष्ट आ रहा है। तो पहली बार सारे अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीधी भर्ती में फर्स्ट क्लास के पद भी सीधे भरेंगे। 40,000 से ज्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्ती करना, यह अपने आप में पूरे देश का एक नया रिकॉर्ड है। और बगैर कोई दिक्कत किए जिस भी स्तर के व्यक्ति चाहिए तुरंत भर्ती करो। कम से कम हॉस्पिटल सारे हमारे अच्छे होना चाहिए। इसी प्रकार से रोजगार का मसला अगर अपन बात करें तो रोजगार के मामले में हमारी बड़ी अच्छी गति है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इसको रीजनल लेवल पे ले जाने की जरूरत है। अर्थात जैसे हमारा चंबल का बेल्ट है, महाकौशल का बेल्ट है, बुंदेलखंड का है, विंध्य का है, ऐसे अलग अलग सबमिट कर रहे हैं क्रमशः लगातार रूप से। तो जैसे उज्जैन में हुई रीजनल, पहली बार हुई थी, सफलता के साथ हुई। अब दूसरी इसी महीने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है। जबलपुर मतलब केवल जबलपुर नहीं है, ये जबलपुर ये पूरा संभाग के अंदर सभी प्रकार के उद्योगों को लेकर के एक बड़ी समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे। जो हमारी सरकार कह रही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अभी विकास दर हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ के सेक्टर में भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर को फूड इंडस्ट्री सेक्टर में ले जाने की जरूरत है। जब तक ये तालमेल होगा, 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होना यह अपने आप में कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कृषि आधारित उद्योग होकर के उनको जोड़ेंगे। और उनके अलावा भी माइनिंग के सेक्टर में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य आया है। ये सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे अपनी सरकार के और सुप्रबंधन पुरानी सरकार माननीय शिवराज जी भाई साहब के भी, कि जिसके कारण से हमारे माइनिंग सेक्टर में नीलामी साफ सुथरी हो, और साफ सुथरी होने के बाद भारत सरकार के गाइडेंस में चले। लेकिन इन नीलामियों में भी दूसरा पार्ट ये ले रहे हैं कि ये उद्योग आधारित हमारा अपना प्रोडक्ट हमारे अपने प्रदेश में बनना चाहिए। हम रॉ मटेरियल न बेचे, कम से कम बेचे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी बड़ी बात यह भी है, आप में से सबके लिए भी, कि हमारे ऐसे किसी प्रकार के उद्योग में भी हम बाहर के उद्योगपति को बुलाएंगे, वो आकर के काम करे, वो अच्छी बात है। लेकिन आपके जिले जिले में भी जो उद्योग लगा सकते हैं, इसकी कार्यशाला हमको लगाना है, इनको ट्रेंड कराने का काम करेंगे। आपके अपने प्रदेश के भी बच्चे आगे बढ़े, वो उद्योगपति बने। हर एक के परिवार में जिसकी संभावना है उनको जोड़ करके उद्योग देने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एविएशन का मामला, अर्थात हवाई यातायात के लिए मध्य प्रदेश में बीती कुछ समय पहले जब दिल्ली गया था तो राम नायडू जो अभी नए उड्डयन मंत्री बने, उनने वास्तव में कहा कि पूरे देश का मॉडल बन गया है मध्य प्रदेश। इतनी सारी अपनी खुद की हवाई सेवाएं, जैसे एयर कनेक्टिविटी, अगर हमने सिंगरौली की हवाई एयर टैक्सी चालू की तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा। और वहां के कौन बैठे होंगे ना, शायद विधायक जी आप ही बैठे हैं। आपने कहा एयर टैक्सी की, जबकि वो एक दिन छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि इतनी आवश्यकता थी कि 2 महीने की वेटिंग चल रही है उस पर। यानी ये कोई अपनी केवल एयर टैक्सी चालू की है और 2 महीने की अपने को वेटिंग मिल रही है। इसका मतलब कितनी बड़ी संभावना है।